most merciful and beneficial. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today's our lection number 27. सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स का, टॉपिक है इवन ऑड नंबर्स। हमने इवन और ऑड नंबर ऑब्जेक्ट को सर्कल करके फिर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये इवन है और ये ऑड है। एक्सरसाइज नंबर 2 है और एक्सरसाइज नंबर 3। हम लोग आज इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 करेंगे। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले अपनी मैथ्स की बुक लेनी है। मैथ्स की बुक ली और पेज नंबर आप लोगों ने ओपन कर लेना है 34। पेज नंबर है 34, एक्सरसाइज नंबर है 2। स्टेटमेंट है सर्कल द ऑब्जेक्ट्स इन पेयर्स एंड राइट ऑड और इवन। कि ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करें पेयर में और फिर बताएं कि ये ऑड है या इवन है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो दो पेयर होंगे, मतलब कि एक पेयर में दो चीजें होती हैं, हम लोगों ने दो चीजों को सर्कल करके तो फिर हमें पता चलेगा कि ये ऑड है या इवन है। 4 है, अगर 4 चीजें हैं, 4 शूज हैं, हम लोगों ने 2 को एक पेयर में रख लिया और 2 को एक पेयर में, इस तरह हमारे पास 2 पेयर आ गए, कोई भी बचा नहीं है, तो ये इवन है। अगर हम लोगों ने 5 लिए हैं, 2 को एक पेयर में किया, 2 को एक पेयर में, एक हम लोगों के पास बच गया है क्योंकि 2 हम लोगों ने पेयर बना लिया, एक 2 का एक पेयर बनता है, तो वो हम लोगों ने बना लिया। एक जो बच गया है वो हम लोगों ने सर्कल नहीं करना क्योंकि वो सिर्फ एक है, तो वो हमारे पास पेयर नहीं बन सकता, तो वो क्या है, ऑड है। तो इसी तरह ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है, हम लोगों ने पार्ट ए लिया है इस एक्सरसाइज का। ये आप लोगों के सामने आइसक्रीम बॉल्स बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, आइसक्रीम बॉल्स है और हम लोगों ने देखना है इन्हें सर्कल करके कि इनमें से कोई बच रहा है या नहीं। अगर बच रहा है तो फिर इधर ऑड लिखेंगे, अगर नहीं बच रहा तो इधर इवन लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसे सर्कल करना है इस तरह। आप लोगों को पता है कि पेयर बनाने के लिए 2 चीजें इकट्ठी करनी होंगी तो फिर हमारे पास एक पेयर आएगा। एक पेयर हम लोगों का बन गया, अब ये इधर दूसरा भी करते हैं। ये हमारे पास टोटल 4 चीजें हैं, लेकिन पेयर 2 है क्योंकि ये एक पेयर में 2 बॉल्स गए और दूसरे पेयर में 2 बॉल्स, तो ये 2 पेयर हो गए हैं, एक हमारे पास बच गया है। इसका पेयर बन सकता है? नहीं, इसका पेयर नहीं बन सकता क्योंकि ये सिर्फ एक है, तो ये क्या है, ऑड। हम लोग इधर ऑड छोटे से बॉक्स में जो आपका ये बना हुआ है इधर ऑड लिख देना है, ODD ऑड, ODD ऑड। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास 2 पेयर है, एक बच गया है, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, ऑड। अब आपने जाना है पार्ट डी की तरफ। ये आपको मिरर्स नजर आ रहे हैं, पार्ट डी पे जाएं। आप लोगों ने ये 2 का पेयर बनाते जाना है। ये एक पेयर बन गया, चीजें 2 हैं लेकिन पेयर एक बनेगा। ये दूसरा पेयर हमारे पास आ गया, ये पेयर नंबर 3 आ गया हमारे पास, और ये नीचे भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा है, ये भी हम लोगों ने पेयर बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोगों के पास 8 मिरर्स हैं, लेकिन पेयर हमारे 4 बने हैं क्योंकि हर पेयर में 2 मिरर गए हैं। 4 पेयर बन गए हैं, कोई एक भी हमारे पास बचा नहीं, तो जो नहीं बचेगा वो क्या होगा, इवन नंबर। इधर आप लोगों ने इवन लिख देना, EVEN इवन। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। आगे पेज नंबर 35 पे जाएं। पेज नंबर 35 है, एक्सरसाइज नंबर ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 है। हम लोगों ने करना क्या है, वो कहते हैं राइट ऑड और इवन। पहले ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे, हम लोगों ने सर्कल किया था इन ऑब्जेक्ट्स को, तब पता चला था कि ऑड है या इवन है। अब हमारे पास ये नंबर है, अब नंबर से हम लोगों ने पेयर्स बना के देखना है कि ऑड है या इवन है। 9 है तो सबसे पहले आप लोगों ने 9 लाइंस लगा लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लाइंस हम लोगों ने लगा ली। हर एक पेयर में
2 पेयर, 3 4। ये हमारे पास 1 बच रहा है, तो आपको पता है कि जब 1 बच जाएगा फिर वो पेयर नहीं बनेगा उसका, तो वो क्या होगा? ऑड। 9 हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है। एक्सरसाइज नंबर 3 का पार्ट बी हम लोगों ने लिया था, पार्ट ए उन्होंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया हुआ है। पार्ट बी हमारा कंप्लीट हुआ है। आगे मैं ले रही हूँ पार्ट एफ। इसमें अमाउंट है 7। पहले सबसे आपने क्या करना है? 7 लाइन लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है? पेयर बनाने हैं। 1 2 3। ये भी 1 बच गया है, तो ये क्या है? ऑड। जिसके लास्ट पे 1 बच जाएगा वो क्या होगा? ऑड। जिसके लास्ट पे कोई भी नहीं बचेगा, सारे पेयर बन जाएंगे, वो क्या होगा? इवन। तो इधर आप लोगों ने ऑड लिख लेना है, ये लिख लिया। अब हमारे पास है पार्ट डी जिसकी अमाउंट है 6। तो आप लोगों ने क्या करना है? 6 लाइन 1 2 3 4 5 6 पेयर बनाने हैं। पेयर में 2 लाइंस को आपने लेके आना है। ये आप देख सकते हैं कोई भी नहीं बच रही। पहले यहाँ पे भी 9 के लिए भी बची, यहाँ पे भी 1 बच गई थी 7 में, लेकिन 6 में आप देख सकते हैं कोई भी लाइन नहीं बची। तो ये क्या है? इवन नंबर है। EVEN इवन। अब हमारी बुक वर्क की एक्सरसाइज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज नंबर 3 भी। ये स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करनी है वो आप लोगों को बता दिया है। जो बाकी क्वेश्चन है आपने इन एक्सरसाइज में से ये वाले क्वेश्चन को समझ के बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बुक वर्क का आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों ने निकालनी है अपनी नोटबुक और पेज रेडी करना है। काउंटिंग 81 से 90 आज हम लोग अपनी कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। 8 1 81 EIGHT 80 ONE1। इसी तरह आप लोगों ने ये सारी पहले नंबरिंग कर लेनी है। 82 83 84 85 86 87 88 89 89 के बाद क्या आएगा? 90 90 90। अब हम लोग काउंटिंग इन वर्ड्स में लिखेंगे या नंबर्स नेम। इन्हें आप डिजिट्स भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं। और अब हम लिखेंगे नंबर्स नेम या काउंटिंग इन वर्ड्स। आगे है EIGHT 80 TWO 2 EIGHT 80 THREE 3 EIGHT 80 FOUR 4 EIGHT 80 FIVE 5 EIGHT 80 SIX 6 EIGHTY 80 SEVEN 7 EIGHTY 80 EIGHT 80 8 EIGHTY 80 NINE 9। आगे हमारे पास है 90 NINETY 90। एक मरतबा हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे बहुत नीट इसे नोट करना है। डिजिट्स की फॉर्म में भी लिखना है, मींस के नंबर भी लिखने हैं और नंबर्स नेम यानी कि काउंटिंग इन वर्ड्स। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90। ये था आज का हमारे लेक्चर नंबर 27 का सारा काम जो कि हम लोगों ने मुकम्मल किया है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे से इसे मुकम्मल कर